अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद का दौरा, परेड ग्राउंड में जलसे आम से खिताब। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार की तारीख का ऐलान। कोरोना के केसेस में इजाफा, मरकज़ ने रियासतों को चौकस रहने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीख़ी शहर हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को शुरू करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर हैदराबाद को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के शहर तिरुपति से जोड़ा गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने परेड ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब किया। प्यारे भाइयों और बहनों के नाम से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ तेलुगु में किया। कोरोना यूक्रेन में जंग की वजह से दुनिया कसाद बाजारी का शिकार है। हिंदुस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। बजट में हमने इस साल बुनियादी सहूलियात की तामीर के लिए 10 लाख करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। रियासत में 35,000 करोड़ रुपये की लागत से कौमी शाहराहों की तामीर का काम शुरू किया गया है। कौमी शाहराहों की तोसी के लिए खतीर फंड्स मख्तस किए गए हैं। हमने रियासत में एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया है। टेक्सटाइल पार्क से किसान और मजदूर बहुत मुफीद हैं। 9 सालों में हमने हिंदुस्तान का चेहरा एक सर बदल दिया है। हमने तेलंगाना को मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाया है। 11,000 करोड़ रुपये से तरक्याती प्रोजेक्ट का आज संग बुनियाद रखा गया। हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया गया। CPM की क़यादत में IS सदन स्क्वायर पर मोदी गो बैक कहते हुए सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को रोककर गिरफ्तार कर लिया और PS सईदाबाद मुंतकिल कर दिया। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 12 अप्रैल को मुस्लिम भाइयों के एजाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम करने का ऐलान किया है। हर साल माह रमज़ानुल मुबारक में रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जो शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद होती है। इस मरतबा भी LB स्टेडियम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार मुनक़िद की जाएगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने सेक्रेटरी भोपाल को दावत इफ्तार के एहतमाम के इंतजामात करने की हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना में क्रिकेट खेलते हुए नौजवान की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में पेश आया। अंजनेलो नामी 37 साला नौजवान कस्बे में जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बॉलिंग करते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा। उसके साथ ही अंजनेलो गिर पड़ा। साथियों ने फ़ौरन CPR किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज रियासतों के साथ कोविड-19 के इंतजामात से मुताल्लिक़ अवामी सेहत की तैयारियों का जायज़ा लिया। ये मीटिंग कुछ रियासतों में कोविड के केसों में अचानक इजाफे के पेश नज़र की गई है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली से रियासत के उज़राए सेहत और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मांडविया ने कहा कि मरकज़ और रियासतों को तालमेल के जज्बे के साथ काम करना जारी रखने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने माजी में भी किया है। वज़ीर मौसूफ़ ने रियासतों को मशवरा दिया कि वो मुहतात रहें और कोविड-19 के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखें। उन्होंने रियासत के उज़राए सेहत से अपील की है कि वो इस महीने की 10 और 11 तारीख को तमाम हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल यानी तमसीली मशक़ करें और ज़िले इंतज़ामिया और सेहत हुक्काम के साथ सेहत से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायज़ा लें। रियासत बिहार में तशद्दुद से मुतासरा सासाराम और बिहार शरीफ में आज इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। रामनवमी के मौके पर तशद्दुद के वाक़यात के बाद गुज़िश्ता 8 दिन से इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल थीं। उन इलाक़ों में सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। किसी तरह के नामुनासिब हालात से निपटने के लिए हसास इलाक़ों में ज़बरदस्त सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि शर पसंदों को बख्शा नहीं जाएगा।
माह रमज़ान उल मुबारक में उम्रा पर आने वालों को उनके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन में खुसूसी स्टाम्प लगाया जा रहा है, जो ज़ायरीन के लिए यादगार होगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने रमज़ान सीज़न 1444 हिजरी को यादगार बनाने के लिए वजारत सकाफ़त के ताउन से खुसूसी मोहर लगाना शुरू की है। अखबार 24 के मुताबिक जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ और रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमज़ान सीज़न 1444 की खुसूसी मोहर लगाई जा रही है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि इसका मकसद रमज़ान के रस्म व रिवाज और तारीख़ी सकाफ़ती विरसे को यादगार बनाना और क़दीम रस्म व रिवाज का अहिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद बेहतरीन शहरी मनसूबाबंदी के तहत तामीर खूबसूरत शहर है। अब उस शहर ने आलमी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की दारुल हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि मक्का, जिद्दा और मदीने मुनव्वरा पहली मरतबा इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये फहरिस्त सऊदी दारुल हुकूमत रियाद को आलमी दर्जाबंदी में 30वें नंबर पर रखती है और रैंकिंग में तीसरा अरब शहर बनाती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद 2022 में 39वें जबकि 2019 में 55वें नंबर पर रहा। इस फहरिस्त में मक्का 52वें नंबर पर है, जो अब भी इसे रैंकिंग में चौथा अरब शहर बनाता है। जिद्दा 56वें और मदीना 85वें नंबर पर है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सऊदी शहरों की दर्जाबंदी में बेहतरी तमाम मुतल्लिका एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। सऊदी हुकूमत ने मुक़द्दस शहरों के ज़ायरीन की तिब्बी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती है, चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो या कोई कीमती तिब्बी मायना। सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़ायरीन को मुफ्त फराहम किया जाता है। एयरपोर्ट्स पर भी तिब्बी टीमें तैनात होती हैं। मदीने मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तिब्बी अमले ने बेहोश होने वाली एक इंडोनेशी उम्रा ज़ायर को बचा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशी उम्रा ज़ायर को एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ा, जिस पर फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचा कर उसकी जान बचा ली गई। एयरपोर्ट के तिब्बी अमले ने कहा कि इत्तला मिली कि रवांगी वाले टर्मिनल में एक खातून मुसाफिर बेहोश हो गई हैं। फौरी तौर पर तिब्बी टीम मुसाफिर के पास पहुंच गई और इब्तदाई मायने पर मालूम कर लिया कि खातून का दिल बंद हो गया है। उस पर हंगामी हालत का ऐलान किया गया और तिब्बी कार्रवाई की गई, जिसके बाद दिल की धड़कन बहाल हो गई। मुसाफिर की हालत मुस्तहकम होने तक उसे तिब्बी निगरानी में रखा गया और बाद अज़ां उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि मदीने मुनव्वरा एयरपोर्ट से तिब्बी मरकज़ ने रमज़ान उल मुबारक के दौरान अब तक 6,696 मुसाफिरों को तिब्बी खिदमात फराहम की हैं। ज़ायरीन के लिए इंतज़ामिया ने एक और सहूलत का एहतमाम किया है, जो उम्रा पर आने वालों को आरामदा और सहूलत बख्श इक़दाम है, और ये बस सर्विस उम्रा ज़ायरीन में मकबूल हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाफलात मक्का ने इस साल पहली मरतबा उम्रा ज़ायरीन को मुक़द्दस शहर में मुफ्त बस सर्विस फराहम की है। बताया गया है कि मुफ्त शटल बस सर्विस की वजह से शहर में होने वाले ट्रैफिक हजूम में काफ़ी कमी हुई है। इस हवाले से मुफ्त बस सर्विस की तादाद बढ़ा दी गई है। वाज़ेह रहे कि जो ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद एक से ज़्यादा बार उम्रा करना चाहते हैं, उन्हें मस्जिद तनगीम या मस्जिद आयशा से एहराम बांधने के लिए जाना होता है। ज़्यादातर ज़ायरीन मस्जिद तनईम का रुख करते हैं। उन्हें आने जाने की सहूलत फराहम करने के लिए मुफ्त बस सर्विस का बंदोबस्त किया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद का दौरा, परेड ग्राउंड में जलसे आम से खिताब। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार की तारीख का ऐलान। कोरोना के केसेस में इजाफा, मरकज़ ने रियासतों को चौकस रहने की दी हिदायत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।